फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में रखे हुए सामान से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी आलू ब्रेड के सैंडविच बनाना बताती हूँ। कैसे बनाए जाते हैं, इसे हम स्पेशल चटनी के साथ बनाएंगे, वो भी तवे पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए ये हमने कुछ स्लाइस ब्रेड के लिए, ब्रेड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हैं। ये हमने 2 बड़े साइज के बॉइल आलू लिए, जिसे छोटे पीस में फोल्ड लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम सैंडविच के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। उसके लिए 2 टेबल स्पून ऑयल हम पैन में डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, ये 2 चुटकी हींग लिए वो डाल देते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 छोटे साइज की प्याज इस छोटे पीस में काट लिया है वो डाल देते और प्याज को हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते। और इसी प्याज के साथ 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, जिसे छोटे पीस में काट लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे कद्दूकस कर लिया है। अब सभी चीजों को प्याज के साथ कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें भुन गई हैं। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसालों में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं, आधी टीस्पून गरम मसाला, नमक टेस्ट के अनुसार। अब मसालों को कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं, जिससे कि मसालों के अंदर जो कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। अब ये मसाले भी भुन गए हैं। ये जो हमने आलू लिए थे वो डाल देते हैं। अब आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आलू के अंदर जितने भी बड़े पीस है उसे हम इस तरीके से फोड़ लेते हैं। अब ये मसाला भी आलू में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आलू को लगातार चलाते हुए 2 मिनट करीब भून लेते हैं, उससे आलू का टेस्ट बढ़ जाएगा, उससे सैंडविच खाने में टेस्टी लगेंगे। 2 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये आलू भी भुन गए हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल देते हैं। आप अमचूर पाउडर की जगह 1 नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्टफिंग जितनी ज्यादा टेस्टी बनेगी, सैंडविच उतने ही ज्यादा खाने में टेस्टी लगेंगे। अब ये टेस्टी सी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अब स्टफिंग को अलग बाउल में निकाल लेते हैं। हमने स्टफिंग को बाउल में निकाल लिया है। अभी ये काफी गर्म है, इसे ठंडा होने देते हैं और साइड में रख देते हैं। अब सैंडविच के लिए धनिया पुदीने की चटपटी और टेस्टी चटनी बना लेते हैं। ये हमने 2 मुट्ठी धनिया लिया है, वो हम मिक्सी में डाल देते हैं। 1 मुट्ठी पुदीना, इसे भी डाल देते हैं। ये हमने 1 छोटे साइज की कैरी ली, जिसे हमने छील लिया है, वो डाल देते हैं। इससे चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। अगर आपके पास कच्ची कैरी नहीं है तो आप इसकी जगह 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, ये हमने 3 से 4 हरी मिर्च लिए वो डाल देते हैं, क्योंकि हम इस चटनी को चटपटी बना रहे हैं, इसीलिए हमने 4 मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे तोड़ लेते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने थोड़े से महीन वाले सेब लिए वो डाल देते हैं, उससे चटनी के अंदर थिकनेस आएगी, चटनी खाने में टेस्टी लगेगी और काली भी नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर 1 चुटकी हींग डाल देते हैं, क्योंकि मुझे चटनी में हींग पसंद है, इसीलिए मैं हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बिना हींग के भी चटनी बना सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा, नमक टेस्ट के अनुसार। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं, इससे चटनी का कलर अच्छा आएगा। अब चटनी को हम मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने चटनी को मिक्सी से महीन पीस लिया है। अब इस चटनी को इस बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया चटपटी और चटकारेदार चटनी बनके तैयार हुई है। अब इधर स्टफिंग भी ठंडी हो गई है और चटनी भी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब सैंडविच बना लेते हैं। इसके लिए ये हमने 2 ब्रेड लिए हैं। अब दोनों स्लाइसों पे हम हल्का हल्का बटर लगा देते हैं, उससे सैंडविच बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। मैं आपको 2 तरीके से सैंडविच बनाना बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है, ये हमने दोनों स्लाइसों पे बटर लगा दिया है। अब जो हमने धनिया पुदीने की चटनी बनाई है उसे हम हल्का हल्का लगा देते हैं, उससे सैंडविच खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे। ये हमने चटनी को लगा दिया है।
अब दूसरी ब्रेड पे हम टमाटो केचप लगा देते हैं। आप चाहे तो बिना टमाटो केचप के भी इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो दोनों पे हरी चटनी लगा सकते हैं या आप दोनों पे टमाटो केचप लगा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैंडविच को किस तरीके से बनाना पसंद करते हैं। ये हमने ब्रेड पर टमाटो केचप लगा दी है। हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर लगा देते। इस स्टफिंग को हम इस तरीके से पूरी स्लाइस पे फैला देते। ये सैंडविच खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाते हैं और सभी के घरों में आलू प्याज तो होती है, फिर तो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये हमने ब्रेड पर चारों तरफ आलू की स्टफिंग लगा दी है। तो अब हम इस ब्रेड को इसके ऊपर रख देते और इस तरीके से हाथ से दबा देते और इसके ऊपर हल्का हल्का बटर लगा देते। आप चाहे तो बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर से जब हम सैंडविच बनाते हैं तो सैंडविच खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलिए अब सैंडविच को सेक लेते हैं। उसके लिए हमने गैस पे तवा रख दिया है। अब जिस साइड हमने बटर लगाया था उस वाली साइड को हम नीचे कर देते हैं और इस तरीके से हम ब्रेड को तवे पे डाल देते हैं और स्लो फ्लेम पे इसे क्रिस्पी होने तक सिकने देते हैं और ऊपर से हम हल्का सा इसे दबा देते हैं। हमें इसे स्लो फ्लेम पे ही सेकना है जिससे कि ये क्रिस्पी बने। अब हम ऊपर की साइड पे हल्का सा बटर लगा देते हैं। एक मिनट करीब हो गया है। अब हम इसे पलट देते हैं। आप देख पा रहे हैं सैंडविच सेक गया है। अब हल्के हाथों से दबाते हुए हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे। अब हम पीछे से भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये पीछे से भी सिक गया है। अब ये सैंडविच दोनों तरफ से सिक गया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। बना है ना कितना क्रिस्पी। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने आपको पहले तरीके से बनाना बता दिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बनाना बताती हूँ। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। ये हमने बना लिया है। अब हम इससे चीज़ वाला बनाएंगे। ये हमने चीज़ स्लाइस लिए। अब हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देते हैं और इसको इस तरीके से हम बंद कर देते और दबा देते और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देते। अब इसे भी हम सेक लेते। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से सेकेंगे जैसे हमने पहले सेका था। अब ये भी दोनों तरफ से सैंडविच सेक गया और क्रिस्पी हो गया है। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं दोनों तरह के कितने बढ़िया सैंडविच बनके तैयार हुए हैं। आप इन सैंडविच को टमाटो केचप और ये जो हमने धनिया पुदीने की चटनी बनाई है उसके साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा खाने में ये टेस्टी लगते हैं। आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया आलू के सैंडविच बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको सैंडविच को काट के दिखा देती हूँ। देखिए अभी भी सैंडविच क्रिस्पी है। देखिए कितना बढ़िया सैंडविच बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको दूसरा वाला भी काट के दिखा देती हूँ जो हमने चीज़ का बनाया था। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके सैंडविच बिल्कुल इसी तरीके के क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। देखिए ये भी अभी तक क्रिस्पी है। देखिए ये भी कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। मैंने आपको दो तरीके से सैंडविच बनाने बताए हैं। आपको कौन सा तरीका पसंद आता है मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये दोनों ही सैंडविच खाने में टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।
अब मुझे कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। कि यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।